मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कोडिकुनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू, श्री राधा मोहन सिंह, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो इसी तरह से एक एक कर तमाम सांसद जो है वो सांसद पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली है। और देखिए जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद पद की शपथ लेने का वहां पर पहुंचे, किस तरीके से मोदी मोदी के नारों से ये नई संसद जो है वो गूंज उठी। आंकड़ा भी आपको हम बता रहे हैं याद दिलाने के लिए कि आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो क्या कुछ थे। और इस बार का संसद यकीन मानिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार टक्कर दे रहा है, लेकिन संसद में विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे इस बार सबसे जरूरी ये है जानना। देखिए अग्निवीर से लेकर शेयर मार्केट में जिस तरीके का उतार चढ़ाव रहा, आपराधिक कानून जो रहे हैं, इतना ही नहीं नीट में जो गड़बड़ी हुई है, पिछले दिनों से लगातार नीट में गड़बड़ी का मामला निकलकर सामने आया है। पेपर लीक का वो मामला जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। इसको लेकर संसद में विपक्ष अपनी आवाज जो है मजबूत कर सकता है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, क्योंकि अब जो है भर्तृहरि मेहताब जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि नजरअंदाज किया गया विपक्ष की बातों को और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनकी तरफ से कहा गया कि के दावे के जो सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस के जो सदस्य थे सुरेश के दावे को नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से जो है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा की कुल सीटों की बात करें, देखिए 543 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 272 का, भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 240, एनडीए के सहयोगी 53, यानी कि कुल मिलाकर 293 सीटें एनडीए के पास। अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 सीटें, आईएनडीआई के सहयोगी कुल मिलाकर 135 और ऐसे में सीटें हो जाती हैं 234 सीटें।
तो ये आपको आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आप ये समझिए अगले 10 दिन जो है संसद में क्या कुछ होगा। 1 से 3 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा की जाएगी। 24 से 25 जून नए सांसदों का शपथ ग्रहण, यानी कि आज और कल नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद 26 जून की बात करें लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, अभी से प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ ले ली है सांसद के तौर पर, और ऐसे करके एक एक जगह से जो है अब सांसद उठेंगे। जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरी जो वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से नाम लिए जा रहे हैं, अब वो वहां पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि अब 10 दिन जो है तमाम कार्यक्रम होंगे संसद के अंदर। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और सबके निगाहें टिकी होंगी उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नजर आएंगे संसद में, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी इस बार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब संसद सत्र की शुरुआत हुई है, ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है विपक्ष पर बोला है, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा अमित शाह मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन